हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो बिहार करंट अफेयर से ही रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं और आज जो क्लास देखेंगे जिसमें बिहार एक नज़र में देखेंगे, और इस क्लास के माध्यम से जो बिहार की जो छोटे छोटे परिचय है सामान उसको हम देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला जो होगा हमारा कि बिहार जो है, बिहार का आधिकारिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बिहार का आधिकारिक नाम क्या है। तो बिहार का आधिकारिक नाम बिहार ही है। और बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो बिहार को जो है सो प्राचीन नाम से जो है सो पूर्व देश या प्राच्य के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार को मौर्य एवं गुप्त काल में क्या नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से जाना जाता था। और आगे चलते हुए हम देखेंगे कि बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। और हम लोग 22 मार्च को जो है सो बिहार दिवस के रूप में मनाते हुए आते हैं। और इसकी राजधानी जो है सो पटना है। और इस पटना की स्थापना जो है सो 1541 ईस्वी में हुआ था। हालांकि जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि पटना की संस्थापक जो है शेरशाह सूरी को जाता है, जिसने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था शेरशाह सूरी का। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है सो उदयन है, जिसे उदयन के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्यक वंश का जो है सो शासक था। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे आता है कि बिहार जो है सो बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल 1912 को जो है सो अलग हुआ था। उसी क्रम में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये तीन को जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा है कि बीपीएससी का एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ था 1912 में बिहार को। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ था 1936 को। इससे आगे हम लोग देखेंगे, यही हमारा एक सामान्य परिचय था। इसके बाद बिहार की जो राजकीय प्रतीक है उसको देखेंगे। तो राजकीय प्रतीक जो है सो राजकीय चिन्ह है हमारा बोधि वृक्ष, जिसे 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय पशु बैल है हम लोग का। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। और राजकीय मछली जो है सो देसी मांगुर है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से कम उठते हैं, लेकिन जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है इससे जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं। जो इसका वैज्ञानिक नाम है, हालांकि इसको जो है सो कवर करके आप लोग रखिएगा, यहाँ तक कि याद करके भी रखिएगा। इसके बाद जो बिहार की राजकीय खेल है वो कबड्डी है। कई बार छात्र जो है सो हॉकी लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिहार की राजकीय खेल है वो कबड्डी ही है। राजकीय प्रथम भाषा क्या है। तो प्रथम भाषा हिंदी है, लेकिन तृतीय भाषा जो है सो मैथिली शब्द को जोड़ा गया था। जो मिथिलांचल पड़ता है, दरभंगा, मधुबनी, इस सब साइड की जो है सो भाषा को मैथिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है सो उर्दू को दिया गया था 1984 ईस्वी में। इसके बाद बिहार के राजगीत जो है सो मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वदन बिहार, ये जो है लाइन है राजकीय गीत की। फिर राज की प्रार्थना है कि मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये जो है सो राज की प्रार्थना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक परिचय क्या है। जो बिहार की भौगोलिक परिचय है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो भौगोलिक परिचय आकृति जो है ना आयताकार है। आयताकार जो है सो इसका भौगोलिक परिचय है बिहार का। हालांकि पूर्ण रूप से आयताकार नहीं है, लेकिन जो है सो इसे आयताकार के रूप से ही जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल बिहार का क्या है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन संपूर्ण भारत में 2.86% है।
हालांकि देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का देश में जो है 12वां स्थान प्राप्त है। वहीं शहरी क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो 295.49 वर्ग किलोमीटर है शहरी में। वहीं ग्रामीण में देखा जाए तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। उसके आगे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है, जो 5,228 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र है। लेकिन वही सबसे छोटा जिला के देखा जाए तो वो शिवहर है, जो मात्र 444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार की जो है जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है सो 173 फीट है। कई बार जो है सो इसे मीटर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 52.73 मीटर होगा इसका राइट आंसर। फिर समुद्र तल से बिहार की दूरी क्या है, बिहार की जब दूरी पूछा जाए तो 200 किलोमीटर होता है, लगभग में निकाला गया है। जबकि अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो 24 डिग्री 2/10 से लेकर 27 डिग्री 31/15 जो है उत्तरी अक्षांश में रखा गया है। जबकि देशांतर विस्तार अगर पूछा जाए तो 83 डिग्री 19/50 है से लेकर जो है 88 डिग्री 17/40 पूर्वी देशांतर तक रखा गया है। वहीं अगर लंबाई पूछा जाता है बिहार का तो उत्तर से दक्षिण जो है 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। दोस्तों इस हिसाब से जो है निकालते हैं, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, इस हिसाब से जो है रखा जाता है। बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय बंधीय जो है मानसूनी है। इसके बाद सिंचित क्षेत्र क्या है बिहार का कुल, तो वो है 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित अगर क्षेत्र की बात की जाए तो 68.80 लाख हेक्टेयर है। उससे आगे आते हैं हम लोग, तो सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला जिला अगर पूछा जाता है तो जमुई होता है, जो 16% जो है अकेला करने वाला जिला है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो वो गंडक परियोजना है। अगर राज्य में औसत वर्षा अगर पूछा जाए तो 987.2 मिमी होता है। अगर सर्वाधिक तापमान वाला अगर जिला पूछा जाता है तो वो गया जिला होगा बिहार का। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाता है किशनगंज होगा, और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाता है औरंगाबाद होगा। सबसे गर्म जिला अगर पूछा जाए तो फिर वही गया होगा, और सबसे ठंडा में भी गया। ये दो को आसानी से याद करना है कि गर्म जिला भी गया होगा और ठंडा जिला भी गया ही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे भौगोलिक सीमाएं क्या है, जो हमारे बिहार राज्य है उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि सीमाएं जो है उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। वही राज्य की सीमा से लगभग लगे राज्य जो है 3 को राज्य है ऐसा जो बिहार के राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड हुआ। हालांकि एक सेट जो है सो यहाँ पे दिखाते हैं आपको ड्रॉ करके, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हो गया। ये नॉर्थ वाला है, इधर जो है नेपाल पड़ता है, जो हमारे भारतीय राज्यों के हिसाब में नहीं है, ये एक अलग अपना कंट्री है। वही अगर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिला की बात करें तो 8 को जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है, जैसे रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हुआ, सिवान हुआ, गोपालगंज हुआ, पश्चिम चंपारण हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिला जो है वो 3 गो है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। इसके बाद झारखंड के सीमा से लगे जिला है 8 गो जिला है, जो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास और कैमूर है। ये सब जिला जो है से एक दूसरी राज्य की सीमा से लगती है। इसके बाद बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश है जो नेपाल है। वही हम बात कर रहे थे कि उत्तर जो साइड में है ये एक नेपाल ही है। हालांकि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है सो मात्र 729 किलोमीटर है।
नेपाल की सीमा से लगे जिला 7 जिला है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सब जिले जो है सो नेपाल की सीमा से लगा जिला है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना से लगे जिला है, यानी कि पटना से पूछ रहा है क्वेश्चन की पटना से जो लगा जिला है वो है 9 जिला है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सब जिला जो है सो पटना से सटा हुआ जिला है। इसके बाद अगर पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो उत्तरी जिला जो है सो पश्चिम चंपारण है। अगर दक्षिणी पूछा जा रहा है तो गया होगा, पश्चिमी जिला कैमूर और पूर्वी जिला जो है सो किशनगंज है। ये सब जिला है। इससे हम आगे आएंगे। तो बिहार में परिवहन की क्या स्थिति है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो परिवहन की स्थिति को देखेंगे तो जिसमें जो है बिहार में सड़कों की लंबाई, कुल जो लंबाई है बिहार में सड़कों की वो है 2,09,549 किलोमीटर है। वहीं अगर पक्की सड़क की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 1,17,573 किलोमीटर है। वहीं अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या पूछा जाए तो 58 है। वहीं अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछा जाए तो 5,475.05 किलोमीटर है। अगर राजमार्ग की कुल लंबाई पूछा जाए तो 3,713.53 किलोमीटर है। अगर प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई पूछा जाए तो 14,886.36 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो बिहार के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31, 404 किलोमीटर की है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो NH-727 है, जो 4.5 किलोमीटर मात्र ही है। राज्य में रेल मार्गों की कुल संख्या लंबाई क्या है? रेल मार्ग की पूछा जाए कुल लंबाई तो 3,730.57 किलोमीटर है। उसके बाद देखा जाए तो पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है 17 फरवरी 2019 को हुआ था। पटना में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना है तो 31.39 किलोमीटर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है 1959 में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में वन क्षेत्र की क्या रिपोर्ट है 2019 के अनुसार। तो कुल वन क्षेत्र जो है 7,305.99 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 7.76% है। वहीं वनों के प्रकार पूछा जाए तो पर्णपाती है। तो बिहार में वन के प्रकार जो है सब पर्णपाती प्रकार की है। वहीं वनों की कुल अगर वृद्धि पूछा जाए तो 2017 से 19 के बीच जो है 6.99 वर्ग किलोमीटर है, जिसे कुल वृक्षादान पूछा जाता है 2003 वर्ग किलोमीटर है। कुल वंशादन पूछा जाता है 7,306 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षादान एवं जो है वनाच्छादन अगर पूछा जाए तो 9,308.99 वर्ग किलोमीटर है। और अति सघन वन पूछा जाता है 333.13 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाता है कि मध्यम सघन वन कितना है तो 3,280.32 वर्ग किलोमीटर है। अगर वहीं खुले वन पूछा जाए तो 3,692.54 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है तो वो कैमूर है, जो 256.39 वर्ग किलोमीटर है। अगर न्यूनतम वन वाला जिला पूछा जाए तो वो शेखपुरा है, जो मात्र 100 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला अगर जिला पूछा जाए तो वही जमुई होगा, जो 69.60% के साथ है। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो जहानाबाद है, जहाँ 0.0% की रिपोर्ट आई है। वन विहीन जिला कौन है तो जहानाबाद। वन विहीन, जहाँ वन नहीं है उसे वन विहीन के नाम से जाना जाता है, वो जहानाबाद एकमात्र जिला है। चलिए इससे आगे आते हैं तो राजनीतिक परिचय क्या है। तो बिहार के राजनीतिक परिचय को हम देखेंगे हम लोग। तो बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है वो द्विसदनीय है, जहाँ विधान परिषद और विधानसभा को रखा गया है। वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो 243 है।
वहीं विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है सो मात्र 16 है। अगर देखा जाए तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है सो मात्र 6 है, वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है सो 38 है। अगर देखा जाए तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट मात्र 2 है। इससे आगे हम लोग देखेंगे प्रशासनिक परिदृश्य क्या है। प्रशासनिक परिदृश्य में देखेंगे हम लोग कि राज्य की उच्च न्यायालय पटना जो है इसकी स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। वहीं जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो 38 जिला है, जो 38वां जिला जो है अरवल बना था। राज्यों में प्रमंडल की संख्या मात्र 9 है, जो कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये 9 ऐसे जो है सो प्रमंडल है बिहार में। वहीं अनुमंडल की अगर संख्या पूछा जाए तो अनुमंडल की संख्या जो है सो 101 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8387 है। पुलिस स्टेशनों और जैसे कि थाना कह सकते हैं, थाना की संख्या जो है 853 है बिहार में कुल। अगर पुलिस जिला देखा जाए तो 43 है, जिला परिषद क्षेत्र देखा जाता है तो 38 है और महिला थाना देखा जाए तो मात्र 40 गो है बिहार में। महानगरों की संख्या मात्र 1 है जो पटना में आता है। वहीं अगर देखा जाए नगर निगम तो नगर निगम 12 गो है बिहार में। नगर परिषद 49 है, नगर पंचायत 86 है, शहरों की संख्या 199 है और गाँवों की संख्या जो है 39,073 है। 39,073 जो है गाँवों की संख्या है। वहीं इसके बाद देखेंगे हम लोग कि आर्थिक परिदृश्य क्या है बिहार की। आर्थिक परिदृश्य में हम लोग देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019 से 20 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है कि 6,11,804 करोड़ है। वहीं अगर निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार तो 5,62,710 करोड़ है। अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अगर देखा जाए तो 10.5% है। कुल प्राप्ति जो हुआ है वो जो है 1,53,408 करोड़ है। वहीं कुल व्यय जो हुआ है जो 1,43,613 करोड़ है। कुल राजस्व प्राप्ति जो हुआ है वो 1,24,233 हुआ है। वहीं कुल पूंजीगत प्राप्ति जो हुआ है वो 29,175 करोड़ हुआ है। कुल राजस्व व्यय जो हुआ है वो 1,23,533 करोड़ हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुल पूंजीगत व्यय क्या हुआ है तो 20,080 करोड़ हुआ है। वहीं राजकोषीय अगर घाटा देखा जाए 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार तो GSDP का जो है 2.97% हुआ है। वहीं कुल उधारियाँ का अगर देखा जाए तो 2,91,745 करोड़ हुआ है। कुल कृषि ऋण क्या देखें तो कुल कृषि ऋण जो है सो 3,944 करोड़ हुआ है ऋण। प्रति व्यक्ति अगर आय देखा जाए बिहार में तो 50,735 रुपया है। इसके बाद देखें कि सर्वाधिक प्राप्ति प्रति व्यक्ति वाला अगर आय जिला देखा जाए तो वो पटना है, जो 1,12,604 रुपया जो है सो उसका है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जिला जो है किशनगंज है, जहाँ 19,313 रुपया है। अगर देखा जाए तो घरेलू सकल उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है 2019 और 20 के रिपोर्ट के अनुसार तो 19.5 है